रीजन से ताल्लुक रखने वाले ऋषि सनक हैं, वो यूके के प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए जा रहे हैं। क्या कहेंगे, कितनी बड़ी अचीवमेंट है ये उनकी? उनके लिए तो नो डाउट बहुत बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन मुझे ब्रिटिश नेशन पे है कि उन्होंने एक टाइम पे पाकिस्तान इंडिया बर ज़ख़ीर पे बहुत ज़बरदस्त हुक्मरानी की और बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान ने उनसे इंडिया ने बर ज़ख़ीर ने जान छुड़ाई, उसका जो हिंद था। अगर उनसे जान छुड़ाने के बाद और उनको जिस तरह से यहाँ से वापस भेजा, तो उसके बाद उन्होंने दोबारा अपने ऊपर एक माइनॉरिटी कौम को, जिसको वो कहते हैं, उसी को अपने ऊपर मुसलत करना था, लाना था। और उनके ऊपर जो बॉर्न वहाँ के पॉलिटिशियंस हैं और उनकी फैमिलीज़ हैं वो कम पड़ गई थी। और अब ये तो फिर इंडिया के जो मोटो है उसकी अचीवमेंट है कि दोबारा वो अब इंडिया हुक्मरानी करने चाह रहा है इंग्लैंड के ऊपर। तो सर अच्छी बात नहीं है, बदला लिया जा रहा है। बदला तो लिया जा रहा है, लेकिन हम अगर पाकिस्तान के हिसाब से देखें तो एक तो हम इस चीज़ में, इस फैक्टर में पीछे, हमें भी उस तरह आगे होना चाहिए। बस ये लॉर्ड तक जाके कि अगर वो इंडियन ओरिजिन है तो वो अगर यूके का प्राइम मिनिस्टर बन जाता है तो बिल्कुल इंडिया को सपोर्ट करेगा, ऐसा तो नहीं होगा डेफिनेटली। लेकिन साइड तो थोड़ी बहुत एक सॉफ्ट इमेज बनेगा और सॉफ्ट जो सा कॉर्नर इंडिया के लिए भी उनके दिल में होगा और इसके अलावा तल्लुकात बहुत बेहतर हो जाएंगे। देखें जी, पहली बात तो है कि इंडिया को इन सारी चीज़ों की गर्ज भी नहीं है। इंडिया एक बहुत बड़ा मुल्क है, उसकी बहुत बड़ी आबादी है, उसकी खारजा पॉलिसी आज़ाद है, वो आज़ादाना तरीके से अपना रवैया अपनाता है। अभी मगरब की पाबंदियां थी रूस के ऊपर, अभी अमेरिका की पाबंदियां थी रूस के ऊपर, लेकिन इंडिया ने अपनी खारजा पॉलिसी को नहीं छोड़ा, वो उस तरफ गया। इंडिया पहली बात तो ये इन सारी चीज़ों से मावरा है और दुनिया भी उसके साथ चलती है, क्योंकि दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ी वो खपत है, मंडी है वो बहुत बड़ी, वहां पर दुनिया का सामान बिकता है। तो जब दुनिया की इतनी बड़ी मंडी मौजूद होगी तो दुनिया का कोई मालिक उसे नाराज नहीं करना चाहेगा। टू बी ऑनेस्ट ये एक चीज़ मौजूद है। लेकिन पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान का एक ऐसा इमेज दुनिया के अंदर क्रिएट किया गया है। पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ होती रही हैं, ये पाकिस्तान को दहशतगर्दी से मंसूब किया गया। नो डाउट अब वो इमेज दोबारा बेहतर हो रहा है। मुझे ये बताएं, जैसे कहा यह जाता था कि जी गोरों ने हमारे पे हुकूमत की, हमारे पे की, इंडिया पे की, पूरे बरसगीर पे हुकूमत की, क्या अब इंडिया वाले उस चीज़ का बदला तो नहीं ले रहे? मतलब ऐसे एक सारा वही सीन नज़र आ रहा है, बड़ी बड़ी पोस्टों पे, बड़े बड़े इलाकों में और बड़ी बड़ी कंट्रीज़ में। इवन अब तो चाइना की बात करें, रशिया की बात करें, अमेरिका की बात करें, सारे इंडिया के पास खुद आ रहे हैं। देखें जी, इंडिया के पास आ नहीं रहे, इंडिया उनकी ज़रूरत है। ज़रूरत बन गया तो पास आना। ज़रूरत इस वजह से है कि उसकी आबादी, उनकी तजारत का हुजम जो है वो इंडिया के यहाँ बहुत ज़्यादा है। तो अगर इंडिया की तजारत का बहुत ज़्यादा जब उनको सपोर्ट मिलती है, बड़ी बड़ी कभी कोई पाकिस्तान इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर बन सकता है यार? नहीं, शायद मतलब उनके सरकारी जरूर बन सकता है। क्या भिखारी जरूर बन सकता है, प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता। प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता। आपके ख्याल में बन सकता है कोई पाकिस्तानी? भिखारी बन नहीं सकता, भिखारी होंगे भी इंग्लैंड में पाकिस्तानी, पर कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता। अच्छा, चलो मैं आपको एक मज़ेदार खबर बताता हूँ। एक ना इंडियन बंदा है, इंडियन ओरिजिन, उसका सारा खानदान इंडिया का है, वो वहाँ का प्राइम मिनिस्टर बन गया है, यूके का। नहीं, ये नहीं हो सकता। सर मैं आपको सच्ची खबर बता रहा हूँ, वाकई में बन गया है। वाकई बन गया यार। यार तो फिर उनके मुकद्दर अल्लाह साथ देता हुंदा। आप क्या कहेंगे इस पे? यार ये तो मतलब गुड लक का यार उसका ये, लेकिन नहीं यार मैं नहीं मान रहा, यार कैसे बन गया है? यार जरा मोबाइल देना, मैं इनको दिखाऊं। इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर ये देखे, हाँ जी ये देखे, ऋषि ऋषि सुनक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम, मेंबर है ना पार्लियामेंट का। बन गया, ये बन गया यार। प्राइम मिनिस्टर बन गया है। पहले मेंबर था, अब प्राइम मिनिस्टर बन गया। हाँ जी, वो इंडियन है ना, ये देखिए पाकिस्तान हमसाया मुल्क है, पर जो फर्क है ना काफी। खान साहब, कितना अहम है कि साबिक बर सग़ीर से ताल्लुक़ रखने वाला कोई सियासतदान उस बरतानिया का वज़ीर आज़म बनने जा रहा हो जिसे ख़ित्ते को कभी बरतानिया ही ने कॉलोनी बनाया था। मैं बेशक ऋषि सनक के सियासी पोजीशन और उसके मैंडेट के बारे में एग्री नहीं करता, लेकिन फिर भी मैं इस पॉइंट को एग्री करता हूं कि ये एक बहुत सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कोई आदमी जो साउथ एशियन हेरिटेज रखता हो वो इस मुल्क के हाईएस्ट ऑफिस एज अ प्राइम मिनिस्टर मुकर्रर हो रहा हो। लेकिन ये है कि इंडिया के हवाले से नो डाउट अचीवमेंट है, लेकिन ब्रिटिश का अगर देखें तो उनका एक नेशन होने के नाते उनके लिए लॉस है। सर लिज ट्रस आई तो थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो वहाँ की इकोनॉमी को स्टेबल नहीं कर सकती और उन्होंने रिजाइन दे दिया। अब उन्हें तो चांस मिला था ना, वो इलेक्शन जीती, वो आई, और उनके रिजाइन करके जाने के बाद जितने भी और बंदे इलेक्शन में खड़े थे वो एकदम से पीछे हट गए और उन्होंने कहा है कि हमने इलेक्शन लड़ना ही नहीं है। तो ऋषि सनक जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो इलेक्शन जीत गए हैं। यही तो देखें उनका लूज पॉइंट है, इतनी बड़ी नेशन है, पूरी दुनिया पे उसकी हुक्मरानी है और कहाँ कहाँ पे उनका असर और रसूख और अप्रोच नहीं है, लेकिन अपने मुल्क की हुक्मरानी के लिए उनके पास बंदा ही कोई नहीं था अपनी साथ, अपने मुल्क के लिए, अपनी नेशन में से।
और वो सब पीछे हट गए, लूज़ कर गए, बैक स्ट्रक पे चले गए और इंडियन निजात को, ड्यूल नेशनल को मौका मिला कि वो आगे आए, तो ये उनके लूज़ करने से, बैक फुट पे जाने की वजह से हुआ है। सर सिर्फ यहाँ तक की बात नहीं है, आप जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनके सीईओज देख लें, वो सारे के सारे इंडियंस हैं, ठीक है। और अब एक जो इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक़ रखने वाले ऋषि सनक हैं, वो अब बरतानिया पर राज करने जा रहे हैं। मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसमें कोई डाउट नहीं। मैं ये कहूँगा कि हमारे ओवरऑल अरब ममालिक से लेकर और पाकिस्तान तक सब इस चीज़ में पीछे हैं, करप्शन में पड़े हुए हैं या अयाशी में पड़े हुए हैं। इंडिया की जितनी बड़ी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बनती जा रही है, कि वो बनता जा रहा है, और ऑडी वहाँ चलेगी, BMW वहाँ चला गया, बड़े मल्टीनेशनल पे वो इस वक्त जो है ना वो एक रन कर रहा है, एक अरूज हासिल है, और हम इस चीज़ में मार खा रहे हैं। इवन के हमारे जो मिडल ईस्ट के ममालिक हैं, जितना पाकिस्तान को वहाँ चांस मिल सकता है, एबिलिटीज़ भी हैं, लेकिन उसके बाद उनकी IT सेक्शन बहुत तेज़ है, उनकी कम्युनिकेशन, उनकी लॉबिंग सिस्टम बहुत तेज़ है, और वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं। तो इसमें हमें न्यूट्रल होकर उनको इस चीज़ का अप्रिशिएट करना चाहिए कि अपने लिए वो अचीव कर रहे हैं। सर ये कहा जाता है कि इंडिया ने लॉबी बनाई हुई है, वो पाकिस्तानियों को आगे नहीं आए। अमेरिका जैसे मुल्क में भी लॉबी चलती है, लॉबी तो हर जगह पे चलती है, और लोग इसको लॉबिंग फर्म को बाकायदा हायर करते हैं अपने लिए रास्ता बनाने के लिए। लेकिन इसमें जो नुकसान है या कह लें कि लूज़ पॉइंट है, वीक है, वो तो पाकिस्तान के लिए ना। अगर इंडिया ने लॉबी की हुई तो पाकिस्तान को किसने रोका? वो भी ये स्टेप कर सकता है। तो इस